दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एएससी बेंगलोर के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अब की बार कितनी आई हुई हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या कुछ बताया हुआ है, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का मांगा गया है, इसके अलावा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितने साल का मांगा गया है, एज लिमिट क्या कुछ होनी चाहिए, आगे की भर्ती प्रक्रिया कैसे रहेगी, आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, उन सभी टॉपिक्स पे बिल्कुल विस्तार से आज के सेशन में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी वीडियो होगी आपके उन सभी डाउट्स के जो आंसर्स हैं वो देने की कोशिश करूंगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एएससी के अंदर यानी आर्मी सप्लाई कोर के अंदर जो भी वैकेंसीज आती हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर की, तो उसमें नाम सिविलियन ड्राइवर का होता है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर ही आप जॉब करते हैं। मतलब एएससी जो सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में 2ATC का, तो वो जो पूरा का पूरा ग्रुप है, जैसे कि आर्मी सप्लाई कोर या कोर्प्स बोल देते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब है। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सिविलियन मोटर ड्राइवर को क्या समझते हैं कि भाई ये टेम्परेरी है या भाई ये प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पक्की गवर्नमेंट जॉब है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब की बार करें, हालांकि अभी हर साल ये वैकेंसीज आने लग गई हैं और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर भी काफी डिफरेंट पदों के लिए वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ ड्राइवर की। सिविलियन मोटर ड्राइवर की अब की बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है वो है 25। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूं तो 8 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी की 3 वैकेंसीज हैं, एसटी की 6 हैं, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 वैकेंसीज हैं। और इन टोटल वैकेंसीज में से कुछ हॉरिजॉन्टली एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व की जाती हैं। तो आप ये टेंशन मत लेना, ये सारी की सारी वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए ही हैं। इनमें से कुछ जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाती हैं, जैसे कि 3 में कोई भी नहीं है। एसटी कैटेगरी में कुछ जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रहेंगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में जो कुछ वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रहेंगी। जो टोटल नंबर वैकेंसी है 25, उसमें से कुछ जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए पहले से रिजर्व कर दी जाती हैं। अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी वो भर्ती होंगे, अदरवाइज वो भर्ती नहीं होंगे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वैकेंसीज ही एक्स सर्विसमैन की हैं। आप डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा पाएंगे जो अभी फिलहाल में बेरोजगार हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं बेसिक पे का, तो बेसिक पे 19,900 रुपए है, प्लस में सारे के सारे जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो इसमें एड ऑन होते हैं, जैसे कि डीए है और बाकी जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जितने भी अलाउंसेस ऐड होते हैं वो सारे ऐड ऑन होकर के आपकी अच्छी खासी सैलरी वो बनेगी इसमें, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए जो भी स्टेशन अलॉट किए जाएंगे आपको, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद कौन से स्टेशन में कितनी कितनी वैकेंसीज अभी फिलहाल में खाली हैं, ठीक है ना। वैकेंट जो सीट्स हैं कौन कौन से स्टेशन पे कितनी है वो यहाँ पे बता दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेशंस के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि पठानकोट है, ठीक है, बेंगडुबी है, खापरेल है, सिलीगुड़ी, भटिंडा है ना, हासीमारा और पुणे। ये जितने भी स्टेशन यहाँ पे लिखे गए हैं इनके अंदर इतनी इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो टोटल आपकी 25 वैकेंसीज खाली हैं सभी स्टेशन को मिला करके। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करेंगे तो उस टाइम पे भी आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, तो आप इसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस वो दे सकते हैं कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, शुरू में आपको इन्हीं स्टेशंस पे ही अलॉट किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं शुरू में आपकी ज्वाइनिंग इन्हीं स्टेशंस पे ही होगी। चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या कुछ बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपका सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहले मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि इक्विवेलेंट या मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए, 10वीं पास आपने कर रखी हो। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मैंडेटरी है। यानी यहां तो लिख रखा है हैवी एंड लाइट, लेकिन वही बात है कि जब लाइट बनेगा तभी तो हैवी लाइसेंस बनता है। तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का, यानी मोटर व्हीकल चलाने का। तो यहां पे देखो 2 साल लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिख रखा कि हैवी का होना चाहिए, लाइट का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 1 साल का LMV का है और 1 साल का HMV का है तो भी आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगा करके और अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी जो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा।
10th पास आप होने चाहिए या इक्विवेलेंट उसके बराबर कोई आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी हो, जैसे ITI वगैरह करते हैं ना, तो या तो 10th पास या इक्विवेलेंट। प्लस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी, लाइट नहीं, हैवी। 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, चाहे 2 साल का आपके पास हैवी का हो, 1 साल का LMV का, 1 साल का HMV का हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका 2 साल का HMV का ही लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग भी हो सकता है या फिर सिर्फ HMV का भी हो सकता है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये ध्यान रखना, आपके हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके एडमिट कार्ड जनरेट किए जाते हैं, यानी शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है, इसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, उसके बिहाफ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा करके, और एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है ना, वो अच्छी जगह से अच्छे तरीके से बनवा करके और फिर ये आपको साथ में अटैच करनी है। फर्जी मत बनवाना, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं आपको। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो एज लिमिट के अंदर लिखा गया है 18 से 27 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट बताई गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं SC ST के लिए, तो SC ST के लिए 5 साल के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यहां पे देख लेना, अपर एज में 27 प्लस में 5 कर लेना 32 साल। और मैं OBC कैटेगरी की बात करता हूं, इसके लिए 3 साल अलग से छूट मिल जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। 27 प्लस में 3 यानी 30 साल तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं OBC कैटेगरी के। ये रिलैक्सेशन बताया गया, गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप रिटर्न में क्या करके आएंगे ये बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें ड्राइविंग वाला पोर्शन एक भी नहीं आता है, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मोटर व्हीकल एक्ट हो, व्हीकल मेंटेनेंस हो, इस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहेगा आपका, देखिए 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 50 इंग्लिश के रहेंगे। इसमें इंग्लिश आता है बिल्कुल डिटेल से, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड रहते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी अपडेट डाल दूंगा। सिलेबस बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि हर एक पॉइंट से पॉइंट में जो सिलेबस बना रखा है वो मैं डाल दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चन। 25 50 50 25, तो 50 50 100 हो गए, और ये 25 25 50 हो गए। 150 नंबर का पेपर आएगा, 150 ही नंबर का रहेगा, 150 ही क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपका समय मिलेगा आपको, यानी 120 मिनट मिलेंगे। और कई कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो इसमें देखो लिखा हुआ है 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं के अंदर आपका पेपर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, बाकी जो सारे आपके सब्जेक्ट हैं वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये कहेंगे सर फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो देखिए अभी 27 तारीख को फुल एडवर्टाइजमेंट जल्दी आने वाला है, ठीक है। 27 तारीख को रिलीज हो जाएगा, 27 जुलाई को, आज हो चुकी है 24 तारीख, तो यानी 3 दिन आप और वेट करेंगे। उससे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। एक्सपीरियंस नहीं बनवाया है या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो सारी की सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लो, चाहे आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो, सारे के सारे प्रिपेयर करके रखो। 27 जुलाई को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त से पहले पहले वहां पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिसीव हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां पे इस एड्रेस के ऊपर जो 280C बेंगलोर का एड्रेस है ना, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। कहां पे डालूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या भरा जाएगा, क्या फीस रहेगी, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। फीस लगानी है, पोस्टल ऑर्डर कितने रुपए का लगेगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताऊंगा मैं आपको कि कैसे भरना है कैसे नहीं। फॉर्म भरने के टाइम पे कोई भी मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब तक मैं आपको फॉर्मेट भर के ना बताऊं उससे पहले आप फॉर्म नहीं भरेंगे। 3-4 बार उस वीडियो को देखेंगे उसके बाद ही फॉर्म भरना, अदरवाइज फॉर्म मत भरना। ये यहाँ पे जो एनवलप है, जिस लिफाफे के अंदर अपना डॉक्यूमेंट आप डालेंगे, उस लिफाफे का फॉर्मेट बताया हुआ है।
तो इसमें स्याही यूज करते हैं, ब्लू इंक, रेड इंक, इस तरीके से। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी इंक यूज करके आपको सारी चीज़ें लिखनी है। जल्दबाजी मत करना, कोई भी होशियारी मत करना। स्मार्टनेस अपनाओगे आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा। तो बिल्कुल डिटेल से फॉर्मेट भर के मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। 27 तारीख तक वेट कर लो, उसके बाद इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना फॉर्म का, यानी आपका जो आवेदन पत्र है, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगा। DR एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना। उस पे मैं वो फॉर्मेट डालूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके प्रिंट आउट लेना और उसको भर करके उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। 1 by 1 मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। बाकी कोई दिक्कत भी आए तो आप मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, अभी टाइम है आपके पास। तो कोई भी जल्दबाजी करके, कोई स्मार्टनेस ना अपना करके और आराम से फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेशन थी जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। टेलीग्राम चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट आएगा, आपका सिलेबस आएगा। तो वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलेंगी। और बाकी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताऊंगा या कोई चीजें रह गई हैं वो बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के ऊपर। और ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेशन आती हैं वो DR एजुकेशन ऑफिशियल के ऊपर सबसे पहले आती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो DR एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका YouTube चैनल है उसको भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।